26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह किया और ठीक 24 घंटे बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत की वायुसेना में घुसने की नाकाम कोशिश की। 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय सीमा में तो घुस गए, लेकिन भारतीय वायुसेना के विमानों ने उनका पीछा कर उन्हें भगा दिया। हड़बड़ी में पाकिस्तान विमानों ने उस इलाके में कई बम गिराए, हालांकि इसमें से कोई भी बम फटा नहीं। ये बम अब सेना, प्रशासन और आम जनता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, जिसको देखते हुए अब एयरफोर्स इन बमों को नष्ट करने जा रही है। 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर में F-16 लड़ाकू विमानों से भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की जो कोशिश हुई थी, उसमें F-16 से गिराए गए बम फटे ही नहीं। ऐसे कुछ बम नियंत्रण रेखा के नजदीक मेंढर के पास लावारिस हाल में पड़े रहे और ये आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। ऐसे में अब सेना और एयरफोर्स की टीम इन बमों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करेगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये मिशन थोड़ा कठिन है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना LOC के नजदीक लगातार फायरिंग कर रही है। ऐसे में अगर वायुसेना और आर्मी के ऑफिसर बम ब्लास्ट करने LOC के नजदीक जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे में इस मिशन को ऐसे हालात में अंजाम देना एक चुनौती भी है। बता दें कि पाकिस्तान अब तक इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने भारत के खिलाफ F-16 विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसने मान लिया है कि बीते 27 फरवरी को उसने भारत पर हमले की मंशा से अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल हाफिज गफूर ने कहा कि जब भारतीय विमानों ने LOC लांघी तो हमारे सभी लड़ाकू विमान हवा में थे, अमेरिकी F-16 भी। ऐसे में अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि JF-17 या अमेरिकी F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था या नहीं। बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमानों की आपूर्ति करते समय ये शर्त रखी थी कि उनका इस्तेमाल किसी देश पर हमले या जवाबी हमले के लिए नहीं किया जाएगा, सिर्फ आतंकरोधी अभियानों में ही इनका इस्तेमाल किया जाएगा। शर्त का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया था। फिलहाल इस मामले पर अमेरिका की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। अमेरिका को भारत ने F-16 से जुड़े सबूत भी सौंपे हैं, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बता दें, सोमवार सुबह 3 बजे भारतीय सीमा के पास 4 पाकिस्तानी लड़ाकू F-16 विमान और UAV देखे गए, लेकिन भारतीय लड़ाकू विमानों की मुस्तैदी को देखते हुए वो वापस चले गए। सूत्रों के मुताबिक भारत के सुखोई 30 MK और मिराज को देखने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान वापस अपने इलाके में चले गए। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने LOC पार पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। LOC से पार पाकिस्तान की 7 चौकियों और आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय जवानों ने इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। कोटली, भिम्बर, रखचिकरी, नकियाल, रावलकोट के आतंकी लॉन्चिंग पैड और पाक सेना के फॉरवर्ड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया। भारत की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में अब तक पाकिस्तान के 12 से 15 सैनिक मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।